Hello बच्चों, let's read the given question. Statement 1. Deforestation sequesters CO2 from atmosphere. Statement 2. Global warming is beneficial for plants and human health. So हमारा क्वेश्चन यहाँ है, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये हमें एनालाइज करना है. दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. सो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है deforestation and global warming. So यहाँ deforestation is nothing but forest को खत्म करना, यानी clearing the forest. इसका reasons है क्योंकि there may be a unsustainable forest management या agriculture या mining, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये कॉजेस होते हैं फॉरेस्ट को क्लियर करने की. इससे क्या होता है? इससे होता है सॉइल एरोशन. इससे सॉइल एरोशन होता है एंड देयर इज अ डेजर्टिफिकेशन होता है, जहां प्लांट्स सब चले जाते हैं, वेजिटेशन रिड्यूस होता है एंड द एनिमल्स विल बी होमलेस. सो यहाँ ये स्टेटमेंट दिया गया है कि डिफॉरेस्टेशन सिक्विटर्स CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी ये आइसोलेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर. दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि डिफॉरेस्टेशन है क्लियरिंग फॉरेस्ट. सो द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग इज बेनिफिशियल for plants and human health. Global warming is nothing but increasing global temperature. ये यहाँ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉमन रीजंस है क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. इससे ओजोन डिप्लीट होता है और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि सोलर एनर्जी डायरेक्ट आता है अर्थ के ऊपर. और ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? इंक्रीज. सो यहाँ मेल्ट होता है पोलर आइस और देर इज अ चांसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ सी लेवल. सो पोलर आइस मेल्ट होने से सी लेवल इंक्रीज होता है और कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे. ये इफेक्ट्स होता है ग्लोबल वार्मिंग के. सो ये they are not beneficial for human health or plants. It is harmful for the human health and plants. So ये statement भी wrong है. So the right option is both statement 1 and statement 2 are incorrect. Hope you understood well. Best of luck.